इतना भारी प्रेशर कि आप बच्चों की लाइफ के साथ खेल रहे हो यार। आप खुद कह रहे हो कि थर्ड वेव आ रही है, खुद कह रहे हो कि थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं। तो आप थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं या इन छोटे छोटे बच्चों को मरवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? आप मैं इस बात को कहने के लिए तैयार हूँ कि अगर परमात्मा ना करे तीसरा फेस आता है तो शहीद भगत सिंह सेवा दल के सारे वॉरियर, सारे हमारे ड्राइवर्स, हमारे व्हीकल्स, हर तरीके की तैयारी हमने कर ली है। अंदर जो लोग क्वारंटाइन हुए उनकी मौत हुई और लाशें 3-3 दिन सड़ी। इनके पास कोई साधन नहीं था, कोई ऐसी फोर्स नहीं थी, कोई ऐसे वॉरियर्स नहीं थे, कोई ऐसी टीम नहीं थी जो डेड बॉडी को ले जाके क्रिमेट कराती है। 26 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन के रूप में हम एक विशाल रक्तदान शिविर यूनिट यहाँ कर रहे हैं, 200 यूनिट का। प्रकार 15-15 साल के बच्चे, पहले दिन उन्होंने माँ को खो दिया, अगले दिन पिता को खो दिया, यानी यतीम हो गए। ऐसी माँ को भी देखा जिसने हफ्ता पहले अपने पति को खोया था, हफ्ते बाद अपने बेटे को भी खो दिया। मैंने ऐसी बेटी भी देखी है जो अपने पिता की लाश को अपनी कार के अंदर लेके आती है। कार से एक 500 रुपये की एम्बुलेंस को लोगों ने 30-30 हज़ार रुपये लिए। किस प्रकार से 500 रुपये वाली ऑक्सीजन 50-50 हज़ार रुपये की बिकी। एक 2000 का इंजेक्शन जो है वो 1.25 लाख 1.5 लाख का बिका। और डॉक्टर ने एक भगवान का रूप धारण किया हुआ था, नर्स, डॉक्टर, टेक्नीशियन। मैं तो उनको आपने देखा एक गाड़ी का लोकार्पण हुआ है कि एक डिजास्टर क्विक रिस्पॉन्स टीम के लिए है। अगर कहीं से भी हमें फ़ोन आता है तुरंत प्रभाव से हम पेशेंट को वहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर सारी सुविधाएं रहेंगी, ऑक्सीजन वगैरह। इवन देन किसी को हार्ट अटैक भी हो जाए तो उसको हम तुरंत सुविधा दे सकते हैं। सार्वजनिक जगह है, वहाँ शौचालय है, बस का हैंडल है, कहीं भी लगेगा हाथ उसका, गेट है, बच्चा खेल रहा है, गंदा बंदा खा भी सकता है, वहाँ पे कैंटीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है जो ये इन्होंने डिसीजन लिया है, ये माफिया जो स्कूलों का है उसके प्रेशर में आके लिया है और एक गलत डिसीजन है। सारे ही वाकई ऐसे हैं कि भूल ही नहीं सकते। जिस प्रकार हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था लोग आज तक नहीं भूले, 84 का राइट्स हुआ था आज तक नहीं भूले, भोपाल गैस कांड हुआ आज तक नहीं भूले। और ये जो कोविड का कांड था जिसमें कि लाखों लोगों की बेमौत मारे गए हैं, जिसे को अकाल मृत्यु हुई है, ये 200 साल लोग नहीं भूलेंगे। क्योंकि और रक्त एक ऐसी चीज़ है कि आप दे सकते हैं या ईश्वर, बीच में कोई जरिया नहीं है। पॉजिटिव काम कर रहे थे। दूसरी तरफ ब्लैक मार्केटिंग वालों ने सारी हदें पार कर दी और दिल्ली का प्रशासन आंखें बंद करके देख रहा था। सिंह में आपका स्वागत है। मैं गुरप्रीत सिंह हूँ। हमारे साथ मौजूद है कि श्री पद्म श्री अवार्ड के दावेदार जितेंद्र सिंह संटी जी नाना गलबात करेंगे। पहले आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू लेने के लिए। हाँ, तो आपने आज जो नई व्हीकल अपनी डिजास्टर में नई ऐड करी है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जब से कोविड आया है, और सही बोलूँ तो सेकंड फेज़ अभी तक ख़त्म भी नहीं हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। अभी भी 21-22 हज़ार केस प्रतिदिन केरल में आ रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में बात करूँ तो 50 हज़ार से ज़्यादा आ रहे हैं। हमने इस दौरान अब तीसरे फेज़ की तैयारी करने के लिए कुछ और नई चीज़ें निजात की हैं। जैसे हमने अपने सारे स्टाफ को ट्रेनिंग दिलाई है, फर्स्ट एड की, और डेड बॉडी को कैसे पैक करते हैं उसकी ट्रेनिंग दिलाई है। इसके अलावा हम व्हीकल्स तैयार कर रहे हैं अलग अलग तरीके के, जैसे मोर्ची वैन, डेड बॉडी वाली हर्स वैन, एम्बुलेंस। और आज जो एक नई आपने देखा एक गाड़ी का लोकार्पण हुआ है कि एक डिजास्टर क्विक रिस्पॉन्स टीम के लिए है। अगर कहीं से भी हमें फ़ोन आता है तुरंत प्रभाव से हम पेशेंट को वहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर सारी सुविधाएं रहेंगी, ऑक्सीजन वगैरह। इवन देन किसी को हार्ट अटैक भी हो जाए तो उसको हम तुरंत सुविधा दे सकते हैं। और इस प्रकार की चीज़ें अभी तक किसी एनजीओ ने नहीं सोची थी। अक्सर लोग प्रशासन की तरफ आंख उठाकर देखते हैं कि शायद सब कुछ प्रशासन करेगा, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। 25 साल पहले जब शहीद भगत सिंह सेवा दल ने निःशुल्क दाह संस्कार के बारे में सोचा था तो लोग मजाक करते थे कि शायद ये थोड़े दिन काम चलाएंगे या कोई पॉलिटिक्स करेंगे या पैसे वैसे इकट्ठे करेंगे। कईयों ने ये भी कहा कि ये तो लाशों का व्यापार कर रहे हैं, किसी ने कहा एक कफन बेचते हैं। लेकिन आज 25 साल के बाद जब कोविड का समय आया तो लोगों को पता लगा कि जो हमारे ड्राइवर, हमारे वॉरियर, जिनको एक्सपीरियंस था काम करने का, तभी तो हम काम कर पाए 18-18 घंटे शमशान घाट के अंदर। तो मैं इस बात को कहने के लिए तैयार हूँ कि अगर परमात्मा ना करे तीसरा फेस आता है तो शहीद भगत सिंह सेवा दल के सारे वॉरियर, सारे हमारे ड्राइवर्स, हमारे व्हीकल्स, हर तरीके की तैयारी हमने कर ली है। ਤਾਂ ਸੰਟੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਦਾ। वैसे तो सारे ही वाकई ऐसे हैं कि भूल ही नहीं सकते। जिस प्रकार हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था लोग आज तक नहीं भूले,
84 का राइट्स हुआ था आज तक नहीं भूले, भोपाल गैस कांड हुआ आज तक नहीं भूले। और ये जो कोविड का कांड था जिसमें कि लाखों लोगों की बेमौत मारे गए हैं, जिसे को अकाल मृत्यु हुई है, ये 200 साल लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि एक एक घर से 2-2 3-3 लोग भी गए हैं। मैंने वहाँ अपनी आंखों से देखा है कि किस प्रकार 15-15 साल के बच्चे पहले दिन उन्होंने माँ को खो दिया, अगले दिन पिता को खो दिया, यानी यतीम हो गए। ऐसी माँ को भी देखा है जिसने हफ्ता पहले अपने पति को खोया था, हफ्ते बाद अपने बेटे को भी खो दिया। मैंने ऐसी बेटी भी देखी है जो अपने पिता की लाश को अपनी कार के अंदर लेके आती है। मैंने ऐसी बहन को भी देखा जो अपने भाई की लाश को अपनी कार के अंदर लेके आई है। और जहाँ एक तरफ हमारे लोग पॉजिटिव काम कर रहे थे, दूसरी तरफ ब्लैक मार्केटिंग वालों ने सारी हदें पार कर दी। और दिल्ली का प्रशासन आंखें बंद करके देख रहा था किस प्रकार से एक 500 रुपये की एम्बुलेंस को लोगों ने 30-30 हज़ार रुपये लिए, किस प्रकार से 500 रुपये वाली ऑक्सीजन 50-50 हज़ार रुपये की बिकी, एक 2000 का इंजेक्शन जो है वो 1.25 लाख 1.5 लाख का बिका। और डॉक्टर ने एक भगवान का रूप धारण किया हुआ था, नर्स, डॉक्टर, टेक्नीशियन, मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ। बट जो हॉस्पिटल चलाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने तो कालाबाजारी की है। 15-15 लाख रुपए लिए उन्होंने एक एक पेशेंट के साथ के एडमिट होने पर, उसके बाद लाश नहीं दी उन्होंने, गुंडागर्दियाँ करी हैं उन्होंने। लैब वालों ने जो अंधाधुंध पैसे कमाए हैं, जो पकड़े गए हैं अभी हरिद्वार में कुंभ के मेले में, लाखों केस झूठे दिखा के, ये बड़ी बड़ी लैब जो दिल्ली में चल रही हैं, इन्होंने 500 रुपये की लैब के टेस्ट के 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये लिए हैं। आज वो टेस्ट 500 रुपये में हो रहा है। तो कुल मिला के जहाँ पॉजिटिव काम ज़्यादा हुए हैं वहाँ नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। एक 200 रुपये 300 रुपये की पीपी किट 8-8 हज़ार रुपये की बेच दी इन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो शहीद भगत सिंह सेवा दल के वॉरियर्स ने काम किया, हमारे ड्राइवर्स ने काम किया, ये भी देवदूत है। ड्राइवर हमारे या शमशान पे काम करने वाले लोग, इन्होंने दिन रात अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों के लिए सेवा की है। उसके लिए मैं अपने वॉरियर्स को, अपने ड्राइवर्स को बहुत सैल्यूट करता हूँ, और अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ रह के पूरा मेरा साथ दिया, अपने दोस्तों को, अपने मेंबर्स को, शहीद भगत सिंह सेवा दल के, जिन्होंने हमें हर तरीके से मदद भी की। जैसे आप देख रहे हो दिल्ली में स्कूल्स खुल रहे हैं, ये क्या थर्ड वेव बुलाने की तैयारी है कि चल रहा है? देखो, ये जहाँ भी आपने देखा कोविड के अंदर कि सरकार का, दिल्ली के अंदर प्रशासन का अपना कोई डिसीजन नहीं था। जब इनके पास शुरू में सुविधाएं नहीं थी, इन्होंने पहले तो कहना शुरू कर दिया कि जैसे ही कोविड हो अब तुरंत हॉस्पिटल चले जाओ। लोगों में खलबली मच गई। अब जब हॉस्पिटल भर गए तो इन्होंने सोचा ये तो नहीं कह सकते कि हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है। इन्होंने कहना शुरू कर दिया जी आप जैसे ही कोविड हो आप घर पे रहो, क्वारंटाइन हो जाओ। कानून भी बदल दिया इन्होंने, अपने आप ही डॉक्टर बन गए। और घरों के अंदर जो लोग क्वारंटाइन हुए उनकी मौत हुई और लाशें 3-3 दिन सड़ी। इनके पास कोई साधन नहीं था, कोई ऐसी फोर्स नहीं थी, कोई ऐसे वॉरियर्स नहीं थे, कोई ऐसी टीम नहीं थी जो डेड बॉडी को ले जाके क्रिमेट कराती। आफ्टर ऑल शहीद भगत सिंह सेवा दल ने वो काम किया पूरी दिल्ली के अंदर। 2600 डेड बॉडी एक महीने में उठाना मजाक नहीं है जी। उसी प्रकार आनन फानन में अब इन्होंने कानून निकाल दिया जी कि हम स्कूल खोल रहे हैं बच्चों के, क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है स्कूल माफिया का। स्कूल माफिया को फीसें आनी बंद हो गई। जो बच्चे घर बैठे हैं वो पूरी फीस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि डोनेशनें भी तो खानी है ना स्कूल वालों ने, और उनका पैसा कहीं ना कहीं बड़े बड़े जगह तक पहुंचता होगा। मैं तो समझता हूँ, सीधी सी बात है। इतना भारी प्रेशर कि आप बच्चों की लाइफ के साथ खेल रहे हो यार। आप खुद कह रहे हो कि थर्ड वेव आ रही है, खुद कह रहे हो कि थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं, तो आप थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं या इन छोटे छोटे बच्चों को मरवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं आप? मैं तो समझता हूँ जो समझदार पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इतनी जल्दी भेजने वाले नहीं हैं। एक तरफ तो अभी भी दिल्ली के अंदर 2000 रुपये जुर्माना है मास्क ना लगाने पे, दूसरी तरफ आप बच्चा कैसे सारा दिन मास्क में रह सकता है जी? मुझे बताइए। आप खिलवाड़ कर रहे हैं उसके साथ, और कहाँ कहाँ प्रिकॉशन लेगा वो? जब वो घर में नहीं, अब माँ बाप के साथ प्रिकॉशन नहीं ले पाता है तो स्कूल में कैसे लेगा प्रिकॉशन? वो तो एक सार्वजनिक जगह है, वहाँ शौचालय हैं, बस का हैंडल है, कहीं भी लगेगा हाथ, उसका गेट है, बच्चा खेल रहा है, गंदा वंदा खा भी सकता है, वहाँ पे कैंटीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है जो ये इन्होंने डिसीजन लिया है, ये माफिया जो स्कूलों का है उसके प्रेशर में आके लिया है, और एक गलत डिसीजन है। मेरी राय है, मेरी पर्सनल राय है, हो सकता है वो अपनी जगह सही हो, लेकिन मैं उसको कंडेम करता हूँ। तो और आखिरी क्वेश्चन, आपको फ्रांस के डॉक्टर का पदवी भी मिली है, उस बारे में क्या कहोगे? देखिए, जो डॉक्टरेट की हमें उपाधि दी गई फ्रांस यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये तो एक सम्मान है। सम्मान मिलने से जहाँ काम करने वाले को एक प्रोत्साहन मिलता है,
वहीं जो और लोग देखते हैं उनके अंदर भी उत्साह आता है कि हम भी काम करें। तो मैं समझता हूँ एक उन्होंने जो हमें प्रोत्साहन दिया है, ये इससे हमारे बहुत से साथियों में और पूरे देश के अंदर इसका एक संदेश गया है कि देखो फ्रांस वालों ने इतना आपको मान सम्मान दिया है तो हम भी ये काम करेंगे। अब जैसे मैं ब्लड डोनेशन कैंप कर रहा हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करता हूँ कि इस 26 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन के रूप में हम एक विशाल रक्तदान शिविर यूनिट यहाँ कर रहे हैं, 200 यूनिट का, शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से। मेरे पास 100 नाम आ भी चुके हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको अपील करता हूँ कि अगर आप भी ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो आपको भी एक बहुत ही खूबसूरत सा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, आपको कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह भी दिया जाएगा, रिफ्रेशमेंट भी दी जाएगी, और आप एक हीरो के रूप में, क्योंकि ब्लड डोनेशन करने वाला एक हीरो होता है, उभर सकते हैं। जिस प्रकार अगर मैं 103 बार कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी सेंचुरियन बन सकते हैं। और रक्त एक ऐसी चीज़ है कि आप दे सकते हैं या ईश्वर, बीच में कोई जरिया नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि 26 तारीख को हमारी एम्बुलेंस पार्किंग कस्तूरबा नगर में जो रक्तदान शिविर है, आप सारे रक्तदान करें। जो भी रक्तदान करना चाहते हैं 8750905050 पे अपना नाम लिखा देंगे, 87 50 90 50 50। और जो भी हमारा मेंबर 10 डोनर लेके आएगा उसके लिए हमने एप्रिसिएशन अवार्ड रखे हैं। हमने एक कम से कम 2,500-3 हज़ार रुपये की घड़ी उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। जो लोग, अभी हमारे पास ऐसे मेंबरों के फ़ोन आ भी चुके हैं जो 10-10 मेंबर ला रहे हैं, बल्कि एक मेंबर तो 50 मेंबर ला रहा है हमारा। ये भी हम 200 यूनिट का कैंप कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो प्रोत्साहन मुझे फ्रांस वालों ने दिया है उससे हमारे अंदर और ज़्यादा शक्ति आ गई काम करने की। मैं उसके लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से, शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से। और ये जो इनाम मिला है ये मुझे नहीं मिला है, मेरी टीम को मिला है, मेरे ड्राइवर्स को, मेरे वॉरियर्स को, मेरे परिवार को मिला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।